हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज का टॉपिक है क्रिया में आईएनजी लगाने का नियम। तो आप सभी जानते हैं कि कई बार वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगाते समय स्पेलिंग मिस्टेक होता है। हमें इसे आज इस वीडियो में पूरा सीखना है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर 9th से लेकर के 12th तक के पूरा सिलेबस इंग्लिश और हिंदी का इस पर दिखाया जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को जो 9th और 12th में पढ़ते हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वे इस चैनल के माध्यम से अपने हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को तैयार कर सकें। आइए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है क्रिया में आईएनजी लगाने के नियम, और इसके कई नियम्स हैं। तो इस रूल्स को हमें वन बाय वन समझना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। यहाँ पर रूल 1 है कि जिस क्रिया के अंत में ई आती है उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, कम लिखा है और कम में लिखा है आईएनजी हमें ऐड करना है। कम एक वर्ब है और इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। कम के लास्ट में देखेंगे तो ई दिया है और जब आईएनजी ऐड होगा तो यहाँ पर बताया गया कि जब ई आएगी और आईएनजी उसमें ऐड करेंगे तो ई को हटा देंगे और फिर आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे कम है तो यहाँ पर होगा कम, ई हटेगा और आईएनजी तो हो जाएगा कमिंग। इस तरह से राइट में राइटिंग हो जाएगा, राइट में से ई हट जाएगा और डायरेक्ट लिखेंगे आईएनजी राइटिंग। ठीक है। अब देखिए मेक दिया है, मेक में हमें आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पर जो ई है इसे हम लोग हटा करके आईएनजी ऐड करेंगे तो होगा मेकिंग आईएनजी। इस प्रकार से आप जब भी किसी भी वर्ड के एंड में ई दिया हो तो आप उस ई को हटा करके आईएनजी ऐड करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर टेक है, टेक में आईएनजी जोड़ना है तो हमें टेक में से ई हटा देना है और फिर आईएनजी जोड़ करके टेकिंग बनाना है। तो आईएनजी के फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के कैसे प्रयोग है, सेंटेंस में किस प्रकार का यूज है, इसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। अब देखिए इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे अभी आपको रूल्स ये बताया गया कि ई है, अगर ई आएगा किसी भी क्रिया के अंत में तो आईएनजी लगाते समय ई को हम हटा देंगे। लेकिन इसको देखेंगे, इस वर्ब को डाई में अगर जो आप आईएनजी लगाएंगे तो इसके लास्ट में देखेंगे ई दिया है, डाई में ई है। लेकिन यहाँ पर आईएनजी लगाने पर भी ई नहीं हटेगा, ई उसी में रहेगा। तो जब ऐड करेंगे आईएनजी तो डाई से ई नहीं हटता है, इसलिए एक्सेप्शन है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो एक्सेप्शन ज़रूर याद रखा जाता है, इसलिए कि एग्ज़ाम में ये एक्सेप्शन पूछ देता है। आपने रूल्स पढ़े होते हैं, एक्सेप्शन दिमाग से उतर जाता है, इसलिए एक्सेप्शन को ज़रूर याद रखें। अब देखिए रूल 2 है कि जिन वर्ब्स के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो, वावेल आप समझ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल लेटर्स आपको पता होगा कि 26 होते हैं और उसे वावेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक सेमी वावेल भी होता है। जब वावेल नहीं आता है तो मात्रा बनाने का काम सेमी वावेल करता है, जो W और Y होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वावेल ए ई आई ओ यू अगर आता है तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टॉप दिया है, स्टॉप में लास्ट में P एक कॉन्सोनेंट है और इससे पहले O दिया है, O एक वावेल है, तो यह अंतिम जो कॉन्सोनेंट होगा यह डबल हो जाएगा। ठीक है। तो स्टॉप को हम लोग लिखेंगे स्टॉप और इसको कर लेंगे डबल। ठीक है।
ING। तो इस तरह से जब आप रूल समझ लेंगे तो सही स्पेलिंग लिख पाएंगे, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है। ग्रामर इसीलिए आप पढ़ते हैं कि आप सही स्पेलिंग आप यूज करें, वाक्य को सही से बोलना सीखें, सही से लिखना सीखें, पढ़ना सीखें, तो इसलिए आप ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है। रन में ING लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावेल आया है, तो जब कॉन्सोनेंट से पहले वावेल दिया हो तो ये कॉन्सोनेंट डबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रन, और इसमें एन डबल करेंगे, फिर लिखेंगे ING, तो हो जाएगा रनिंग। इस तरह से कट है, कट को आप लिखेंगे CUT, टी को डबल करेंगे ING, कटिंग। स्विम है, स्विम में M को डबल करेंगे और लिखेंगे ING, होगा स्विमिंग। तो इस तरह से जब लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हो और उससे पहले कोई वावेल दिया हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ING लगाते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर देखिए ओपन लिखा है, ओपन में देखेंगे लास्ट में N है और इससे पहले एक वावेल है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसको डबल होना चाहिए, लेकिन चूंकि यह रूल को फॉलो नहीं करता इसीलिए एक्सेप्शन है। अपवाद जो होते हैं वह नियम को फॉलो नहीं करते हैं, नियम से हटकर होते हैं। तो यहाँ पर ओपन एक अपवाद है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ओपन में ING जब ऐड करेंगे तो N को डबल नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे सिंगल, और फिर ING ऐड कर देंगे, तो ये होगा ओपनिंग। तो इसका भी एक्सेप्शन जरूर याद रखेंगे। तो अब रूल 3 देखते हैं। रूल 3 में आपको जानना है, जिन वर्ब्स के अंत में Y या डबल L हो तो ING लगाते समय Y या डबल L हटता नहीं है। तो Y रहेगा वर्ब के अंत में या डबल L रहेगा, तो ING जब हम ऐड करेंगे तो इसे नहीं हटाना है। ठीक है, वैसे ही रहेगा और उसमें ING को ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए फ्लाई दिया है और फ्लाई में हमें ING ऐड करना है, ठीक है ना। इस फ्लाई के अंत में Y दिया है और Y में यहाँ रूल दिया है कि Y को हमें नहीं हटाना है, ING इसमें ऐड कर देना है। तो बस लिखेंगे फ्लाई और फिर लिख देंगे ING, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। टेल में देखेंगे डबल L दिया है, इसमें भी ING ऐड कर देना है, टेलिंग। ठीक है। प्ले दिया है, प्ले में ING ऐड कर लेना है, प्लेइंग। ठीक है। तो Y आए डबल L आए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ING जब ऐड करेंगे तो इस तरह से आप सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब Y आएगा डबल L आएगा तो उसमें ING ऐड करना है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक। अब देखिए अगर अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल्स हों, दो वावेल्स, ठीक है, तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। ठीक है, अभी डबल वाला आपने पढ़ा कि कैसे डबल करना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर दो वावेल्स आ जाएं, ठीक है, एक वावेल्स आ रहा था डबल हो रहा था जिसमें एक्सेप्शन भी बताया गया। यदि दो वावेल्स हो, है ना, दो वावेल्स हो तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे देखिए रीड, रीड में ये कॉन्सोनेंट दिया है और ये अंतिम अक्षर है डी से पहले दो वावेल है E और A, इसलिए इस D को हम डबल नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, रीड, रीड में बस ING लगाएंगे, रीडिंग। वीप में देखिए P कॉन्सोनेंट है, इससे पहले दो वावेल है इसलिए इसे भी डबल नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वीपिंग। यहाँ देखेंगे ईट, ईट में ING लगाएंगे, इससे पहले भी दो वावेल है इसलिए इसे लिखेंगे ईटिंग। ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आते हैं उनमें ING जोड़ने के लिए IE के स्थान पर Y कर देते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि वर्ब्स के अंत में आने वाले IE शब्द को हटा देना है और उसके जगह पर हमें केवल Y लिखना है और फिर ING ऐड करना है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, LIE प्लस ING, लाई, लाई में हमें ING जोड़ना है। ठीक है। तो इसके अंत में IE दिया है, इसको हम लोग हटा करके बस एक सिंगल लेटर लिखेंगे Y, LY हो जाएगा, I हटेगा, Y लिख देंगे।
और इसमें हम लोग ING ऐड कर देंगे तो ये होगा लाइंग। ठीक है। ऐसे ही डाई, डाई में से IE हटा देंगे और इसके जगह पर Y लिख करके ING ऐड कर देंगे, डाइंग। फिर टाई शब्द है, टाई में से IE हटाएंगे और इसके जगह पर Y लिख करके ING ऐड कर देंगे। फिर FIE, फाई में से हम लोग IE को हटाएंगे और इसके जगह पर Y लिख करके ING ऐड कर देंगे, फाइंग। तो इस तरह से आपको 5 रूल्स बताए गए हैं। क्रिया में ING कैसे लगाना है, सही स्पेलिंग लिखना है, तब जा कर के आप किसी भी सेंटेंस को सही सही बना सकते हैं। फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा दीजिए। यदि आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।